देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, लेकिन इसके चुनाव नतीजे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि उसने चुनाव जीतने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी सांसदों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया। इन आरोपों ने बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या है विपक्ष के आरोप, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनाव के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने दावा किया है कि 27 विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जबकि 12 बीजेपी सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया। पाठक ने कहा कि यह जानकारी उनके विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर सांसद का वोट खरीदने के लिए 14 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बैनर्जी ने इस खरीद फरोख्त को लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि जनता के प्रतिनिधि जनता के विश्वास को बेच रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इन आरोपों का समर्थन किया और कहा कि क्रॉस वोटिंग की तो जांच होनी ही चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि वोट कहां से और कैसे चोरी हुए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से चुराए गए वोट, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल कर जीत हासिल की और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 787 में से 14 सांसदों ने मतदान नहीं किया और 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, एनडीए गठबंधन के इनके साथी या तो वॉकआउट कर गए या इनके साथ खड़े हुए ही नजर नहीं आए। ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। हम इंडिया गठबंधन के अपने 315 वोट गिन रहे थे, 15 वोट आपने अवैध घोषित कर दिए। हमारे लोगों ने कहां क्रॉस वोटिंग की? मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रचार और प्रसार का ही नतीजा है कि जो एनडीए गठबंधन के साथी थे वो या तो वॉकआउट कर गए और या तो इनके साथ खड़े नजर नहीं आए। तो ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। हम तो 315 अपने को गिन ही रहे थे, 15 आपने इनवैलिड कर दिया, तो हमारे लोग कहाँ क्रॉस वोटिंग की है? उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर खरीद फरोख्त या चुनाव में धांधली के आरोप लगे हों, लेकिन इस बार ये आरोप उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे अहम पद के लिए लगाए गए हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।